राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। राष्ट्रपति ने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की जो टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। राष्ट्रपति ने इतिहास के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासकों को धन्यवाद भी दिया। देश भर में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए लोग कोविन 2.0 पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक ली थी। देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के वैक्सीनेशन के बाद तमाम मंत्री और नेता वैक्सीन की डोज ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पत्नी के साथ गाजियाबाद के कौशाम्बी में यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने कहा कि इलाज से बेहतर कोरोना वायरस की रोकथाम है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल सिंह मलिक ने शिलांग में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के जिला चिकित्सा कार्यालय के कोरोना टीकाकरण केंद्र में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र लोगों से आगे आने और वैक्सीन लेने की अपील की। साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उन्होंने सभी पात्र लोगों से टीकाकरण करवाने की अपील की। और इस बीच कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे सामने आ गए हैं। तीसरे चरण के ट्रायल में वैक्सीन 81% तक प्रभावी पाई गई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि देश के 25,800 लोगों पर ट्रायल किए गए थे, जो कि ICMR की भागीदारी में अब तक के सबसे बड़े ट्रायल्स थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की शंका को दूर करने के लिए कोवैक्सीन का टीका लगवाया था। कोवैक्सीन पर ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि ये वैक्सीन 8 महीने से भी कम समय में तैयार पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। ये आत्मनिर्भर भारत की असीम ताकत को दर्शाता है। ये बताता है कि भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और 24 घंटे टीकाकरण की अनुमति दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पतालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें। इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी। ये व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके समय की कीमत बखूबी समझते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार ने उन निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी है जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास टीकों का पर्याप्त स्टॉक है। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्टोरों पर टीके के भंडारण की जरूरत नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में कोविड के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी जारी है। सोमवार को देश भर में 14,989 नए मामले सामने आए। इसमें इन राज्यों का योगदान 85.95% है। महाराष्ट्र में कल सबसे अधिक 7,863 नए मामले दर्ज किए गए। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,70,000 तक पहुंच गई है, जो देश के कुल संक्रमित मामलों का केवल 1.53% है। सोमवार को 13,123 मरीज ठीक हुए। अभी तक कोविड के 1 करोड़ 8 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं।